रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां आजाद हुसैन भट्टी MPA हल्का PP 131 का कहना है कि हुकूमत अवाम के लिए आज तक कुछ नहीं कर सकी। आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। आज तक मिलावट माफिया के खिलाफ कोई कानून साजी न हो सकी। अवाम नाकस गैर मेयारी केमिकल मिला दूध पीने, मुर्दा और बीमार जानवरों का गोश्त खाने पर मजबूर हैं। ये नासूर नाकाबिले माफी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक चेयरमैन और मेंबरान का अहम इजलास 10 जून को होगा। MPA का कहना था कि हल्का बार में होने वाले तरक्याती मंसूबे मियां नवाज शरीफ और चौधरी बरजीज ताहर के मरहूने मिन्नत हैं। हल्का के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए मियां आजाद हुसैन भट्टी MPA का कहना था कि हल्का के अवाम खुश हैं, उनकी बत्ताखोरों से जान छूट गई। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी अंसारी साहब कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। पंजाब असम्बली का काम ये है कि जितने भी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से या PTI के प्लेटफार्म से या पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से जो लोग मुंतखब होके आए हैं, मेंबरान पंजाब असम्बली का काम तो ये है कि जिन लोगों ने हमें वोट दे के कामयाब किया है, हम उनके लिए कुछ करें। लेकिन ओवरऑल पिछले 3 साल में मैंने कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो पंजाब असम्बली के इजलासों में नहीं देखी जो पंजाब के अवाम के लिए, उनकी सेहत के लिए या उनकी तरक्याती कामों के लिए कोई कानून साजी जो है वो की गई हो। मैं उसकी मिसाल आपको ये देता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो सेहत की है कि लोगों को सेहत के मामले में, उनकी खुराक के मामले में उस पर गौर करना चाहिए। तो ये आपको पता है कि आजकल मार्केट में जो दूध बिक रहा है वो खालिस दूध तो है नहीं, वो केमिकल से तैयार किया हुआ दूध है जो बिक रहा है। और इसी तरह आए दिन आप सुनते हैं कि कहीं वो गधे का गोश्त कसाब जो है फ़रोख्त कर रहे हैं, कहीं वो मुर्गियां का गोश्त जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, कहीं वो कहते हैं जी कुत्ते का गोश्त जो है वो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहैसियत मुसलमान हमारे लिए तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जो मुसलमान हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। और यही वजह है कि ये कोरोना जैसी बीमारियां अजाब की सूरत में हमारे ऊपर आई हुई हैं। पंजाब के अवाम के बारे में कोई बंदा सीरियस नहीं है और ना ही वो सोचता है। तो वो ATM की मशीनें तो वाकई इसी तरह हैं कि आप देखें कि चीनी का रेट जो है वो मियां नवाज शरीफ के दौर में 52 था और आज क्या है। इसी तरह बिजली का आप रेट देखें, 8 रुपये बिजली का यूनिट था। तो जिस वक्त इमरान खान साहब ने बिल फाड़े थे, बिजली के बिल फाड़े थे और ये तहरीक चलाने का इन्होंने ऐलान किया था, आज 25-26 रुपये के करीब तकरीबन वो बिजली का बिल है। अब तो कोई बंदा बोल नहीं रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ अपनी ATM मशीनों को या आटे का बहरान है वो आप देखें। और दूसरी चीज़ें हैं, बिजली का जो रेट ये वो मैं बता रहा हूँ। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिसन जो है वो दवाइयाँ वो पहले से कम अज़ कम 6 गुना ज़्यादा कीमतें उनकी बढ़ी हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये अपने बंदों को नवाजने के लिए हो रहा है, उन बंदों को जो इमरान खान साहब की ATM मशीनें हैं। पिंडी के रिंग रोड का मामला, हाँ जी, अभी काम शुरू हुआ ही नहीं, अरबों रुपए की करप्शन हुई है। इसमें जुल्फी बुखारी साहब जो है वो अपनी दिहाड़ी लगा के भाग गए हैं और बाकी भी जो लोग हैं वो भागने के लिए तैयार हैं। ये हर दो सूरत में इन्होंने जहांगीर तरीन को अरेस्ट करना है। चाहे बजट पास हो जाए फिर भी उसने अरेस्ट होना है। अगर बजट पास नहीं होता तो बजट पास करने से पहले भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सोशल मीडिया के ऊपर ये जो खबर है ना जी, बड़ी हाईलाइट है और ये जहांगीर तरीन साहब को भी पता है कि हर 2 सूरत में उन्होंने उसे पकड़ना है। तो ये आगे उनकी अपनी मर्जी है कि वो क्या करते हैं। लेकिन जो हालात अभी तक बने हुए हैं वो तो यही हैं कि जहांगीर तरीन की कोशिश यही है कि ये पंजाब का बजट भी पास ना हो और कौमी असम्बली का बजट जो है वो भी पास ना हो। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा दिलचस्पी लेगी तो मे बी कि वो बजट पास करवा भी लें। मोटरवे इंटरचेंज सांगला का चौधरी बरजीज ताहर ने मंजूर करवाया और मियां नवाज शरीफ ने
मोटरवे के इंटरचेंज के इफ्तिताह के सिलसिला में जो जलसा हुआ था उसमें ये सड़क जो थी वो भी उन्होंने दी बरजीश ताहिर को। और पूरे हलके की सुई गैस का मुतालबा था, वो भी मियाँ साहब ने मंजूर किया और तकरीबन 3.5 अरब के करीब वो उन्होंने फंड्स जारी किए सुई गैस की मद में कि पूरे हलके में जो सुई गैस है वो दी जाए NA 117 PP 131-32 में। तो जहाँ तक सड़क का तल्लक है उसमें जो एक पहले मरले में सड़क थी वो शाहकोट से लेकर 42 मरड़ तक थी, उसके मरकज़ से फंड जारी होकर पंजाब हुकूमत को आ गए। उसमें ये पहला मरला जो है वो मुकम्मल तकरीबन 40% के करीब वो मुकम्मल हो चुका है। बाकी जो था उसमें पंजाब हुकूमत ने फ़ंड जारी ना किए, पता नहीं किस वजह से जारी नहीं किए। उसमें भी सियासी जो असर रसूख था वो शामिल हाल था जिस वजह से वो जारी नहीं हुए। आगे फिर जब इलेक्शन करीब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये PTI की दरख्वास्त के ऊपर PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि ये तरक्याती काम जो है इनको रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी कि ये तरक्याती काम जो है वो टोटल बंद किए जाएँ। वो काम ख़त्म हो गया। जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद PTI के MNA ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब बने और वो फिर वज़ीर दाखिला बने। तो उन्होंने बनने के बाद फिर ये सड़क जो है उसके टोटल फंड जो है वो सराफ करवा दिए और उन्होंने कहा जी कि मैं तरक्याती काम अपने हलके में करवाऊँगा, बरजीश ताहिर के हलके में कोई तरक्याती काम जो है वो नहीं हो सकता। तो ये फिर बाद में ये सड़कें जो हैं वो इजाज़ शाह साहब की नज़र हो गई। तो जहाँ तक ये सड़कों का जिस तरह आपने सवाल किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी वे हम बना रहे हैं, तो बात ये सिंपल सी सादा सी है। हम तो कहते हैं कि हमारा उन सड़कों के बनने में कोई अमल दखल नहीं, क्योंकि हम अपोजिशन से हैं। साफ ज़ाहिर है कि अपोजिशन को तो कोई तरक्याती फ़ंड मिलते नहीं, ना ही अपोजिशन के कहने के ऊपर कोई काम करता है। ये PTI वालों ने ही इसका काम करवाया। मेरा एक भाई जो साबिक़ा MPA साहब हैं वो लोगों को कहते रहे हैं जी ये सड़क मैं बनवा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है। इसी तरह है कि जिस तरह जब ये चौधरी बरजीश ताहिर सांगला इंटरचेंज का इफ्तिताह करने लगा तो बाजवा साहब ने ये कहा कि इस इंटरचेंज का इफ्तिताह हम करेंगे। तो वो एक एक्सीवेटर मशीन लेकर राणा अरशद साहब को साथ लेकर और ख़ुद उधर जाके फीते लगा के उन्होंने उसका इफ्तिताह कर दिया। वो फर्जी ड्रामेबाजी कर दी। तो फिर बाद में हल्का के अवाम ने देखा कि जब बाज़ाब्ता तौर पर उसका इफ्तिताह हुआ तो उसका इफ्तिताह करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया और उस जलसे में जो मुतालबात चौधरी बरजीश ताहिर ने रखे उनको जनाब उन्होंने पूरा करने का वादा किया। बल्कि उसके साथ ही एक हमारी एक्सप्रेस वे जो साइयाँवाला के सांगला से साइयाँवाला के साथ लिंक करने का भी उन्होंने ऐलान किया। लेकिन अफसोस कि वो 2018 के इलेक्शन के बाद जब ये सेटअप चेंज हुआ हुकूमत का तो वो उसकी नज़र हो गया और ये हमारे प्रोजेक्ट जो थे वो अधूरे रह गए। तो जहाँ तक बाजवा साहब का तल्लक है ये थे वैसे ही उनकी ड्रामेबाजी है, उनका तो इस सड़क के साथ कोई तल्लक ही नहीं। क्योंकि देखें ना, मैं तो अब MPA भी हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरा इस सड़क के साथ कोई तल्लक नहीं, इसके बनने के साथ। आप दावेदार नहीं? मैं दावेदार नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि मैं हक की बात करता हूँ। बाकी जो घुमर साहब या मलिक आजम साहब कहते हैं वो हक बजानब है, क्योंकि उनकी हुकूमत है। अगर उन्होंने ये 5 किलोमीटर की सड़क बनवाई भी है तो ये उनका हक बनता है, क्योंकि उनकी हुकूमत है। अगर उन्होंने ये काम किया है तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें करना चाहिए था। वो इसलिए कि कल को वो भी लोगों को ये तो बता सकें लो जी ये हमारी हुकूमत आई है तो हमने ये काम किया है। बाकी जहाँ तक तल्लक है आइंदा आने वाले इलेक्शन में, तो वो इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा देखी जाएगी। देखें जी, जो आइंदा आने वाला वक्त है ना वो इंशाअल्लाह अल्लाह मौला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून का वक्त है। मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वो इसलिए कि PTI की हुकूमत ने जो आज तक काम किए हैं वो दर हकीकत उन्होंने मुस्लिम लीग की ही कैंपेन की है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून का ही वोट बैंक जो है उसको बढ़ाया है, क्योंकि महंगाई और दूसरे हर किस्म के कामों में
उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम बिल्कुल नाअहल हैं, हमें ज़बरदस्ती ला के इस कुर्सी के ऊपर बैठा दिया गया है। हमारे अंदर मुल्की लेवल की सोच नहीं है, ना ही हम लोगों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचने समझने के काबिल हैं। तो ये साफ ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग के लिए ही उन्होंने ये सारा काम किया है। तो जहाँ तक हमारा तल्लक है, इंशाअल्लाह अल्लाह मौला के फजलो करम से हमने अपनी कैंपेन जो है 2018 से लेकर आज तक हमारी जारी सारी है। हम लोगों के साथ राब्ते में हैं। हम इनकी तरह नहीं करते कि ये सेल्फियाँ बना बना के अपलोड करें। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो वक्त साबित करेगा कि लोग किसके साथ खड़े हैं। अभी तो हर बंदा ये कहता है ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम ये दावा नहीं करते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर कहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हक वालों की मदद करता है, हम हक के साथ हैं और अल्लाह मौला इंशाअल्लाह हमारी इस मामले में मदद करेंगे। और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का है, मियाँ नवाज शरीफ का है। और ये जितने भी दावेदार हैं अल्लाह के फजलो करम से हम इनके दावों को बिल्कुल एक साइड पे रख के अपना रिजल्ट इन्हें दिखाएंगे कि ये हमारा रिजल्ट। मेरी जो वजह शोहरत है वो शराफत की है, वजह है। तो हम शराफत के कायल हैं। बदमाशी गुंडागर्दी जो है वो नहीं करते, ना ही कोई ऐसा काम करना हम चाहते हैं कि जिसकी वजह से हमारी नेक नामी जो है वो मुतासर हो। तो जहाँ तक तल्लक है लोकल गवर्नमेंट का, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लोकल गवर्नमेंट के जितने भी चेयरमैन हजरात हैं उनको बहाल किया है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं, और वो हीले बहाने कर कर के इसको लंगर राउन कर रही है। तो जहाँ ये पिछले दिनों फिर एक वो हमारे चेयरमैन हजरात जो थे उन्होंने रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच के सामने। तो वो फैसला डबल बेंच ने ये किया कि आप दफ्तर में जाएं, आप अपने दफ्तर में जाके अपने अपने इजलास करें। जो लोग आपके सामने मुदाखलत करेंगे आपको वो इजलास करने से रोकेंगे, तो आप उनके खिलाफ दरख्वास्त देकर उनके खिलाफ केस रजिस्टर कराएं। लेकिन ये पाकिस्तान है, हम भी ये बात समझते हैं कि जब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं, तो अगर हम एप्लीकेशन दे के कोई पर्चा करवाने की कोशिश करेंगे तो वो पर्चा तो दर्ज नहीं होगा। इसलिए हमने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 10 तारीख को चेयरमैन बल्दिया का जो काउंसलर जो हैं उनका इजलास जो वो तलब किया हुआ है। हम रस्मी तौर पे एक दफ़ा बल्दिया वालों के साथ जाकर गुफ्तो शनीद करेंगे। देखिए जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने शहर के लोगों का, क्योंकि मैं अपोजिशन में हूँ तो कोई तरक्याती काम मैं करवाने की पोजीशन में तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोग भी जो हैं वो मेरे मशकूर हैं। मैं भी उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने कोई तरक्याती काम की मुझसे फरमाइश नहीं की। वो इसलिए कि मुझसे पहले जो MPA साहब थे तो उनके जो गुमाश्ते थे वो पूरे शहर में लोगों से भत्ता वसूल करते थे, दुकानदारों से। तो वो दुकानदार जो हैं वो इस बात पे ही खुश हैं कि मेरे MPA बनने के बाद वो जो भत्ता वसूल करने वाले लोग थे उनका वो भत्ता जो है ना वो बंद हो गया, और वो किसी बंदे को परेशान नहीं कर रहे, ना ही किसी के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा का अंदराज हो रहा है। हाँ जी, इस वजह से लोग मेरे शहरदार मेरी इसी बात पे खुश हैं कि चलो इसके आने के साथ ये गुंडागर्दी बदमाशी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो मैं अपने हलके के अवाम का, स्पेशली शहर वालों का इंतहाई मशकूर हूँ। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मेरी मजबूरी को समझते हुए मेरे साथ पूरा तावन कर रहे हैं।